सो जनवरी 26 के रिजल्ट्स आर आउट और बिलीव मी, अगर आपने इस अटेम्प्ट में अपनी एग्जाम्स को क्लियर करा है देन यू आर वन ऑफ द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स। क्योंकि जनवरी 26 सभी को पता है कि आईसीआई की हिस्ट्री का टफेस्ट अटेम्प्ट था। बहुत टफ अटेम्प्ट में सिर्फ वही स्टूडेंट्स क्लियर कर सकते हैं जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट डाले। तो आपने अपने एक्शन से ये प्रूव कर दिया है कि कितना भी टफ अटेम्प्ट आ जाए, लेकिन अगर हम मेहनत करते हैं ना तो उसका रिजल्ट मिलता है फॉर श्योर। सो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स है ना जिन्होंने क्लियर नहीं करी अपने एग्जाम्स को, और उस सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स में 80-85% स्टूडेंट्स को पहले से पता था कि हम ये एग्जाम्स क्लियर नहीं कर पाएंगे। स्टिल हर किसी को रिजल्ट की एक्सपेक्टेशंस होती है, उम्मीद रहती है मन में कि यार काश कुछ लक फेवर कर जाए, कुछ ऐसा मैजिक हो जाए, आईसीआई कुछ ग्रेस दे दे और हमारी एग्जाम्स क्लियर हो जाए। बट ऑब्वियसली आईसीआई बिंग आईसीआई नहीं होती है सबकी एग्जाम्स क्लियर। पर बाकी वो 10-15% स्टूडेंट्स कुछ ऐसे भी रहते हैं जिनको बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, जिन्होंने एक्चुअल में मेहनत भी बहुत ज्यादा करी थी, स्टिल उनका क्लियर नहीं हुआ है। और ये जो 10-15% स्टूडेंट्स है ना, ये बहुत डिजर्विंग है, बहुत डिजर्विंग स्टूडेंट्स थे कि उनका इसी अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। स्टिल ये मानकर चलो कि ये सीए एग्जाम्स पे है और यहाँ पर लक के साथ साथ हार्ड वर्क दोनों मिक्स होता है ना, तभी रिजल्ट मिलता है। आपने अपनी साइड से कर्म करे, वो आपका हार्डवर्क था, वो आपके एफर्ट्स थे। लेकिन अगर कोई चीज आपकी किस्मत में नहीं लिखी हुई है ना, तो फिर आप भले कुछ भी कर लो, वो आपको नहीं मिलेगी। आज आपको ये बातें सुनने में ऐसी लग रही होगी कि यार ये क्या फालतू बातें हैं, क्या बातें हैं, ये हमको समझ नहीं आ रही है। लेकिन लाइफ में आप रियलाइज करोगे कि हर चीज जो भी होती है, सिर्फ एग्जाम्स नहीं, हर चीज जो आपके साथ होती है ना, उसमें आपकी डेस्टिनी का बहुत बड़ा हाथ होता है। मैं तो बहुत ज्यादा इन चीजों में बिलीव करती हूँ। तो हमको इस रिजल्ट को बस एक्सेप्ट करना है, क्योंकि क्या होता है कि ये जो 10-15% स्टूडेंट्स है जो एक्चुअल में डिजर्विंग था लेकिन उनका क्लियर नहीं हुआ है, यही स्टूडेंट्स एक्चुअल में उस लूप में फंसते अटेम्प्ट के। क्योंकि अभी इनके साथ जो रिजल्ट है ना, आप वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैं इससे ज्यादा काम और क्या ही कर सकता हूँ, और उस जोन में रह जाओगे आप। आपको बस वो लगेगा कि यार जनवरी में बहुत मेहनत कर ली थी, अब इससे ज्यादा तो क्या होगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये 2 महीने आपके हाथ से कब चले जाएंगे, और फिर वो अटेम्प्ट आएगा और हो सकता है कि May 26 अटेम्प्ट इजी अटेम्प्ट हो जाए, क्योंकि रेगुलरली तो टफ अटेम्प्ट नहीं देता है ना इसे। और वो मे अटेम्प्ट इजी होने के बाद भी अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपका क्लियर नहीं होगा और आप उस लूप में फंस जाओगे। तो जब ये सब चीजें होने वाली है ना, तो हमको पहले से ही ये पता है, तो हमको वो गलती नहीं करनी है। बस इतना से एक्सेप्ट करना। आज आपको बहुत बुरा लगेगा, आपको वो कुछ बिलीव नहीं होगा, आपको लगेगा कि यार मेरे साथ ही क्यों, आखिर मैंने किसी का क्या बुरा करा है जो मेरे साथ ही ये सब चीजें होती है। इस बार तो एक्चुअल में मैंने अपना 100 नहीं 200% एफर्ट डाला था, फिर भी क्यों रिजल्ट नहीं आया फेवर में। और दिमाग में वो हर चीज घूमती है। ऐसे भी लोग हैं जो आपके जूनियर्स थे, अब उनका क्लियर हो गया है। जो आपके क्लोज फ्रेंड्स थे, आपके साथ पढ़ रहे थे, उनका क्लियर हो गया है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने शायद आपसे कम एफर्ट डाला था, उनकी एग्जाम्स भी अच्छी नहीं गई थी, उनका क्लियर हो गया है। रिलेटिव्स के बेटे बेटियों का रिजल्ट था, उनका क्लियर हो गया, और अब उनका फोन हमारे घर पर आ रहा है। और कुछ भी कोई भी कुछ बोलता है ना, तो हमको वो टोंट भी लगता है। सिचुएशन ही ऐसी बनी हुई है, क्योंकि ये सब चीजें आपके साथ होगी। बट आप मानो, आप खुद को एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी कंसीडर करो, और आप हो बहुत स्ट्रॉन्ग हो आप, तभी आप ये सी एग्जाम्स दे पा रहे हो। और सी एग्जाम्स का पैटर्न है, और फेलियर आप लाइफ में, आप फेलियर थोड़ी ना हो गया अगर आपका रिजल्ट फेल आ गया तो। फेलियर वो है जिसने अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करी, जिसने मेहनत नहीं करी, वो फेलियर एक्चुअल में। आप फेलियर थोड़ी ना हो गए अगर आपका एक रिजल्ट में फेल आ गया तो। आपने एक्सेप्ट करा इसको, आपने मानी अपनी गलती कि हाँ मेरी गलती थी। हमको किसी को कुछ भी ब्लेम नहीं करना है। हमको ना आईसीआई की चेकिंग को ब्लेम करना है, ना आईसीआई को ब्लेम करना है कि हमारे अटेम्प्ट में ही ऐसा क्यों हुआ, ना हमको किसी और को ब्लेम करना है। हमको सिर्फ खुद को ब्लेम करना है। हमको ये गलती अपने ऊपर लेनी है सिर्फ 2 महीने के लिए। ये 2 मंथ्स बहुत ज्यादा एफर्ट डालना है वापस से, क्योंकि पता नहीं ना यार, अपने कर्म है कि अपन को मेहनत करनी है, अब उसके बाद जो होगा वो होगा ही सही वैसे भी। पर अपने को यहाँ पर हार नहीं माननी है, ये अपना लास्ट अटेम्प्ट नहीं था। बस इतना सा अपने आप को कंसिडर करो, और अभी दिमाग उस स्टेट में नहीं रहता कि हम ये सब अच्छी अच्छी बातें ले सके। तो अपने आप को टाइम दो यार, क्योंकि सब चीजें होगी। बहुत ज्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, हर चीज याद आती है। वो 1.5 डे में जितनी मेहनत करी थी ना इस बार, वो सब आपके आंखों के सामने आएगी। जितने फेस्टिवल्स कॉम्प्रोमाइज करे थे, जितने दिन रूम में लॉक करके खुद को पढ़ा था, फ्रेंड्स के साथ बाहर नहीं जाते थे घूमने, कोई फैमिली फंक्शन था वो अटेंड नहीं करा था, इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस, इतना प्रेशर था आपके ऊपर,
और अब आपको फाइनली जब वो रियलिटी दिखेगी ना आपके रिजल्ट पे, तो वो एक्सेप्ट करना आसान नहीं होगा, लेकिन वो रियलिटी है। आप उसको जितनी जल्दी एक्सेप्ट करोगे ना उतना अच्छा है, क्योंकि आईसीआई भी हमको टाइम नहीं देता है ज्यादा सोचने का। उन्होंने एग्जाम फॉर्म 3 मार्च से ओपन कर देना है, और वो चाहते हैं कि आप क्विकली अपने एक्शंस लो, क्योंकि वही बंदा सीए बन सकता है जो कि वापस से गिर कर उठना जानता है। और कितने ही सक्सेसफुल लोगों को आप देख लो, किसी को भी पहली बार में सक्सेस नहीं मिलती है। बट एक चीज ध्यान रखना कि एक बार अगर कोई गलती हो जाए ना तो वो गलती होती है, लेकिन अगर वो गलती बार बार हो रही है तो वो गलती नहीं, बेवकूफी होती है हमारी। तो अगर एक बार अटेम्प्ट लगा है, कुछ भी हुआ है, तो इट्स ओके, बट हमको उस ट्रैप में नहीं फंसना है। और उस ट्रैप में अगर नहीं फंसना है ना, तो आपको दूसरों से, जो बाकी लोग जो एक ग्रुप में काम करते हैं, क्या काम करते हैं, रिजल्ट आता है उसके पीछे रोते हैं, 5 दिन 10 दिन तक कंफ्यूज रहते हैं, कोई गलत डिसीजन लेते हैं, कोई गलत अप्रोच अपनाते हैं और उस पर पड़ते हैं। तो उस भीड़ से हटकर आपको कुछ काम करना है, और वो हटकर काम यही होगा कि आपने एक्सेप्ट करी रियलिटी, और आप जितना जल्दी इस चीज से मूव ऑन कर पाओगे इस रिजल्ट से, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा आगे। और इवन कैंपस प्लेसमेंट में भी अगर आप देखोगे ना, तो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट्स और जिनका सेकेंड अटेम्प्ट है, उनको दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाता है। तो एक गलती तो इवन आईसीआई भी माफ कर रहा है हमारी, ठीक है। लेकिन ये याद रखना मेरी बात कि ये अटेम्प्ट आखिरी अटेम्प्ट नहीं था, हम वापस से उठेंगे, फिर मेहनत करेंगे, और इतनी मेहनत करेंगे ना कि अब हमारी किस्मत में भी अगर लिखा होगा तो उसको भी बदल देंगे। और ये बात मानो मेरी कि किस्मत से ऊपर मेहनत होती है कई बार। कुछ कुछ लोगों में कुछ इंटेलिजेंस नहीं होता है ज्यादा, वो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होते, पर वो इतने मेहनती होते हैं ना कि वो किस्मत को अपने आगे झुका देते हैं, और किस्मत को भी हारना पड़ता है वहां पर जहां पर हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर लेते हैं, एफर्ट कर लेते हैं। और इस मोमेंट में, इस सिचुएशन में 2 महीने में पढ़ना आसान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज आपको हमेशा वो डर लगा रहेगा कि आपके साथ एक बार वो रिजल्ट आ गया ना, तो वापस वो रिपीट ना हो जाए, वापस आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हो। तो आप अपने आप को अश्योर करते रहना इस चीज के लिए कि आप कुछ गलती नहीं कर रहे हो, सब चीजें एकदम राइट है। और हमेशा अप्रोच गलत हो ये जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं कि आपने पिछले अटेम्प्ट में कोई अप्रोच जो है वो अपनाई थी और वो हमेशा गलत ही हो इसलिए आपको रिजल्ट नहीं मिला, नहीं। बहुत सी बार नहीं लिखा होता है इसलिए नहीं मिलता है, बहुत सी बार अप्रोच राइट होती है बट रिविजन्स नहीं हो पाए उस पर प्रॉपरली काम नहीं हो पाया, वो 1.5 डे में आप रिवाइज नहीं कर पाए इसलिए आपका क्लियर नहीं हुआ है। तो अप्रोच चेंज करना हमेशा एक राइट स्ट्रेटेजी नहीं होती है। और इस टाइम पर बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। कोई अपने कोर्स का एडवर्टीजमेंट कर रहा है, कोई टेस्ट सीरीज का कर रहा है, कोई किसी और चीज का कर रहा है। और आपको अपने आप को टाइम देना है, सोचना है। किसी भी इंसान के साथ अगर आप कनेक्ट हो रहे हो तो आपको बहुत वाइसली वो डिसीजन लेना है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा केयरफुल रहो, कुछ भी इम्प्रॉम्प्टू डिसीजन इस टाइम पर मत लो, तो आपके लिए उतना ही बेटर है, ठीक है। और ऐसे किसी इंसान के साथ कनेक्ट करना भी हो तो ऐसे किसी के साथ करना जो एक्चुअल में आपकी सिचुएशन समझे, जिसने जो भी प्रोमिसेस करे वो लास्ट तक उसको निभा पाए, और आपको हमेशा कंसिस्टेंट रहने में, आपको मोटिवेट करने में हमेशा वो हेल्प करे, राइट। सो बस इतना से ध्यान रखो चीजें, थोड़ा सा टाइम दो खुद को, रो लो, सब कर लो, क्योंकि ठीक है एक बार वो इमोशंस का वेंट आउट होना बहुत जरूरी है, लेकिन जब एक बार रोने के बाद आप वापस से पढ़ाई करने बैठोगे तो इतना मेक श्योर करो कि फिर सिर्फ मैं अटेम्प्ट दिखना चाहिए, फिर कुछ कोई गिल्ट नहीं, पास्ट का कोई कुछ चीज नहीं होनी चाहिए, सिर्फ आपकी बुक्स और आप होने चाहिए, और आपका एक गोल आपके सामने होना चाहिए, और उस पर हम काम करेंगे। इसके अलावा 2 महीना भी हम और कुछ भी नहीं सोचने वाले, ठीक है। आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे मैं आपके लिए बहुत सारी स्ट्रेटेजीज वाली वीडियोस लेकर आऊंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।